Well, Warren Buffett once said that I started investing at the age of 11, but I regret for getting late. मतलब कि उन्होंने 11 ईयर्स के एज में अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर रही थी, बट फिर भी वो रिग्रेट करते डेट वो लेट हो गए। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टिंग जितना जल्दी हो सके आपको शुरू कर देनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज इसके कई सारे एडवांटेजेस है। लाइक इससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज जो होता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग का मैजिक, या फिर जिसे हम अकाउंट्स के टर्म्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ आपके जो कैपिटल है, जो आपका पैसा है, वो ग्रो करता है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हम बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। दूसरा, इसकी वजह से आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, राइट। अर्ली रिटायरमेंट, आपको अर्ली रिटायरमेंट मिल जाता है बिकॉज आपने उतना कैपिटल पहले बना लिया है इन्वेस्टिंग के थ्रू। आपने उतना क्या बोलते हैं, उतनी एसेट्स आपने बिल्ड कर लिए थ्रू इन्वेस्टिंग। तो आप अर्ली रिटायरमेंट अब ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास में रिस्क लेने का इस टाइम पर सबसे ज़्यादा टाइम होता है। आपके जो 20s में आप होते हो तो टाइम टू टेक रिस्क, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। बिकॉज आपके पास में 20s के एज में हमारे पास में खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब पाने के लिए ही है। तो हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो यहाँ पर हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और ज़्यादा रिस्क लेकर अपनी कैपिटल्स को ज़्यादा रिटर्न्स ला करके अच्छे से अपना रिटायरमेंट, हम अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो इम्प्रूव होती है। तो स्पेंडिंग हैबिट्स आप स्मार्टली स्पेंड करते हो, कहीं पर भी पैसा फालतू खर्चा नहीं करते हो। बिकॉज ये जो एज होती है ना, इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा फालतू खर्चे हमारे होते हैं। तो वो इन्वेस्टिंग से आपकी स्पेंडिंग की हैबिट्स इंप्रूव होती है। साथ के साथ आप इससे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, राइट। बीट दी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से आपका पैसा जो बीट कर सकता है, आप इन्फ्लेशन से बीट कर सकते हो। इन्फ्लेशन, आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नहीं पता तो ये वाला वीडियो देखने वाला कंप्लीट, इसके अंदर A to Z इन्फ्लेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन से आप यहाँ पे बीट कर सकते हो थ्रू इन्वेस्टिंग। बट ये तो थे एडवांटेजेस कि क्यों जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, एंड जैसे जैसे इन्वेस्टिंग का कल्चर इंडिया में चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड होती जा रही है, कई सारे चैनल्स हैं, कई बुक्स है, कई सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो यंगस्टर्स के मन में ये क्वेश्चन आता है डेट हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर अर्ली 20s, अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करें कैसे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 5 easy steps through which you can start your investment journey in your early 20s। बाय द वे मैं भी अपने 20s में हूँ। स्टेप number 1 is pay off your debts and have proper knowledge। देखो 20s की जो एज होती है हमारी, ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, एंड कई पार्टीज़ में कहीं घूमने जाना है, एंड उसके लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम कहीं से उधार ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, दोस्तों से या फिर किसी रिलेटिव से या कहीं से भी डेट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है इसके अंदर वो है, सबसे पहले अपने जितने भी डेट्स, जितने भी आपके ऊपर कर्जे, चाहे 10 रुपये का हो, 10,000 का हो, 10 लाख का हो, सभी को पे ऑफ करना है, सारे डेट्स को पे ऑफ करना है। एंड उसके बाद में आपके पास प्रॉपर नॉलेज आपको लेनी है इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। अब प्रॉपर नॉलेज मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला बन जाओ। कुछ बेसिक बुक्स हैं जिनको आप पढ़ के ये नॉलेज ले सकते हो। कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, और हमने भी कई वीडियोस बनाए हुए हैं एंड बनाने वाले हैं। तो आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें फर्स्ट बुक जो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, मेरी फेवरेट बुक, विच इज़ रिच डैड पुअर डैड। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, इससे शुरुआत कर सकते हो। एंड इसके बाद में जो आप सेकेंड बुक, फिर कुछ और भी बुक्स से रेफरेंस ले सकते हो, लाइक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है, इस बुक से आप रेफरेंस ले सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनसे आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया इन्वेस्टिंग के बारे में
हो जाएगा, बेसिक नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद में आपको समझ लो कि मार्केट्स कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। एंड देन स्टार्ट करो इंडेक्स फंड से, राइट। इंडेक्स फंड्स, बिकॉज इंडेक्स फंड्स जो है ये बहुत ही सेफर जगह होती है जहाँ से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया 15% का जो रिटर्न है वो आपको इजीली, बड़ी इजीली मिल सकता है इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड यानी सेंसेक्स निफ्टी जो होते हैं, राइट, वो इंडेक्स फंड जहाँ पे जिस सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनीज लिस्टेड है उनके अंदर इंडेक्स फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर भी। तो इंडेक्स फंड में से शुरुआत करो, बिकॉज जब तक आप मार्केट में उतरोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि ठीक से सीख नहीं पाओगे। तो ठीक से सीखने के लिए भी मार्केट में उतरना ज़रूरी है, तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ज़रूरी है, राइट। तो इंडेक्स फंड से शुरुआत करो। देन सेकेंड स्टेप है गेट हैबिट ऑफ सेविंग्स। स्टेप नंबर 2 इज हैबिट ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, सेविंग्स करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं भी डाल रहा हूँ, मेरी भी सेव करने की आदत नहीं है। तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल, अब देखो, सेव अगर हम करेंगे तो यही टाइम है जब हम लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर सेव हमें करना है तो हम लाइफ को एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो मैंने मेथड सीखा है वो है कि किसी भी चीज़ को तब तक परचेज मत करो, किसी भी लग्जरी आइटम को, डेट जब तक कि आप उसे 2 बार परचेस ना कर पाओ। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई फ़ोन ख़रीदना है, उसकी प्राइस 10,000 है, तो मेरे पास 20,000 रुपये ऐसे होने चाहिए कि मैं 2 फ़ोन उसके खरीद सकूँ, राइट। तो 20,000 जब मेरे पास आ गए, अब इसमें से 10,000 का मैं फ़ोन ले सकता हूँ, 10,000 का, एंड जो रिमेनिंग 10,000 होंगे, डेट रिमेनिंग 10,000 इनका मैंने फ़ोन ले लिया मान लो। अब इस 20 में से जो बचे हुए 10 है उनको मैं करूँगा सेव। ये कहीं भी खर्च नहीं होंगे, ये मेरी सेविंग्स है, सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए ये 10,000 रुपये होंगे। तो एक बड़ा अच्छा मेथड है जिससे कि आप अपनी जो फालतू खर्चे उनको भी कंट्रोल आपके हो पाएंगे इससे, और आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स की आदत भी इससे बढ़ेगी। इसके अलावा एक और रूल होता है, डेट इज़ 50, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, 50-30-20 रूल। मतलब आपकी जो भी मंथली सैलरी है, जो भी, उसका 50% शुड गो फॉर योर वॉन्ट्स, 50% फॉर नीड्स। जो आपकी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उनके अंदर 50% आपका सैलरी का, 30% फॉर योर वॉन्ट्स, जो आपको चीज़ें लेनी है, कोई फ़ोन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, ये सारी चीज़ों के लिए, एंड 20% सेविंग्स। या आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हो इसके ऊपर, इस रूल को, राइट। तो ये भी एक बढ़िया मेथड है जिससे आप अपनी नीड्स भी पूरी कर सकते हो, अपने वॉन्ट्स भी पूरी कर सकते हो, एंड इन्वेस्ट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। एंड आई पर्सनली फॉलो दिस वन रूल, राइट। सो ये रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड इस रूल को मैंने इस वाले वीडियो के अंदर बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है इस रूल के अंदर को, तो इस वीडियो को जा करके ज़रूर से चेकआउट करना। तो स्टेप नंबर 2 है, आपको सेविंग्स की हैबिट डालनी पड़ेगी। सेविंग्स की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप इन्वेस्टिंग के लिए पैसा जो है कैपिटल कैलकुलेट जमा कर पाओ। देन जो थर्ड स्टेप है, डेट इज़ योर स्टेप नंबर 3, गेट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कल को मान लो ऐसा होना कि, पर कल को अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। कोई डिसीज़ आ गई, कोई बीमारी आ गई उसके लिए, राइट। तो आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ इंश्योरेंस होना इम्पोर्टेंट है इसके लिए। थर्ड स्टेप में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, वो किसी और वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। सो थर्ड स्टेप है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। एंड फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? और देखो, टाइम का कोई पता नहीं है। जैसे अभी कोविड आ गया, कई लोगों की जॉब्स इसके अंदर चली गई, तो उनको फैमिली को सर्वाइव करने के लिए
पैसा नहीं बचा, तो उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड का होना ज़रूरी है। अगर आपने सारा पैसा, सारी सेविंग्स इन्वेस्ट ही कर दी, वो कल को मान लो मार्केट्स जो है वो क्रैश हो गई और कोई क्राइसिस आ गया, महंगाई बढ़ गई, आपकी जॉब उसी टाइम पर चली गई, आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं बचा, तो आप फैमिली को कैसे चलाओगे? सो उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो कि टिपिकली आपकी जो भी मंथली से आपका एक्सपेंस होता है, जो भी महीने का, फॉर एग्जांपल आपका हर महीने 20,000 का एक्सपेंस होता है मान लेते हैं, तो उसका 6 टाइम, यानी कि 20,000 का 6 टाइम्स, डेट मीन्स कि 1,20,000, 1,20,000 का आपके पास में एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो कि ना तो आप इन्वेस्ट करोगे ना आप कहीं पे खर्च करोगे, सिर्फ तभी उसको निकालोगे जबकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, आपके पास में पैसा बिल्कुल नहीं बचा, आपको खाने के लिए पैसा नहीं है आपके पास में, आपकी जॉब चली गई, इनकम का सोर्स बंद हो गया, तब इस इमरजेंसी फंड को तोड़ोगे। तो ये मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 6 महीने तक अगर कुछ ना भी करो, घर पे भी बैठे रहो, तब भी आप अपनी फैमिली को आराम से सर्वाइव कर पाओ। तो वो आपके मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स आपका एक इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना है 4th स्टेप के अंदर। एंड देन आती 5th स्टेप हमारी, जिसके लिए सभी वेट कर रहे थे, एंड डेट इज अपने गोल्स सिलेक्ट करो। स्टेप नंबर 5, सेट गोल्स। आपका गोल क्या है इन्वेस्टिंग में? कई लोग कहते हैं वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, बट कितनी करनी है? वो एक फिक्स्ड अमाउंट आपके पास होना चाहिए कि मुझे इतना वेल्थ क्रिएट करना है, मुझे 1 CR का वेल्थ क्रिएट करना है, मुझे 2 CR का, मुझे 3 CR, 4 CR, 5 CR, 10 CR। क्या आपका अल्टीमेट गोल क्या है वो आपका डिसाइड होना चाहिए। अब गोल्स भी 3 कैटेगरीज के अंदर होते हैं डिवाइडेड। सो नंबर 1, सॉरी इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ 3 कैटेगरीज के अंदर हमारे गोल्स होते हैं। पहला आता है शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म, राइट। फिर आता है हमारा मिड टर्म गोल, मिड टर्म गोल्स, एंड देन आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो आपके 0 to 5 ईयर्स के गोल्स होते हैं। 0 to 5 ईयर्स के गोल्स होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। लाइक 0 to 5 ईयर्स के अंदर आपको कहीं घूमने जाना है, मान लेते हैं कहीं पे घूमने जाना है, कोई महंगा फ़ोन लैपटॉप लेना है, या फिर आपकी एजुकेशन है, तो वो सब 0 to 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में, तो शॉर्ट टर्म गोल्स है। इसका जो आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो इस लिक्विड और सेफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका होना चाहिए। लिक्विड एंड सेफ मतलब, लिक्विड मतलब कि जहाँ से आप बड़ी इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर पाओ। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इसको लगा दिया और कल को अगर मान लो आपको ज़रूरत पड़ी इसकी, तो आप कहाँ से लाओगे? स्टॉक मार्केट अगर उस टाइम पे क्रैश चल रहा है मान लेते, तो वहाँ से आपका जो SIP है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका ब्रेक हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट। तो इसके लिए आप इसको कर सकते हो, लाइक FD के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ आपको 7% का रिटर्न बड़ी इजीली मिल सकता है, एंड लिक्विड भी होती है। देन मिड टर्म आता है, ये होते हैं 6 to 15 ईयर्स, 6 to 15 ईयर्स। तो इसके अंदर लाइक आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई घर खरीदना है अपना, या फिर मैरिज है, इस टाइप के गोल्स मिड टर्म गोल्स में आते हैं आपके। तो ये जो अमाउंट है ये ऐसी जगह आपको इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे ये सेफ भी रहे और रिटर्न्स भी वहाँ पे मिल पाए आपको। अब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे बिकॉज सेफर इन्वेस्टमेंट होगी, तो बट हाँ फिर भी टिपिकली मान के चल लेते हैं 8 to 10% के रिटर्न्स वो आपको मिलने ही चाहिए इसके ऊपर। ऐसी जगह पे, तो ऐसी जगह कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक PPF हो सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सेफर भी है और इनके अंदर रिस्क भी कम है, प्लस यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको 8 to 10% के रिटर्न्स इजीली एसेट क्लासेस के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको मिल सकते हो। तो मिड टर्म का जो है आपका इसमें रखना है। एंड देन आता है लॉन्ग टर्म, जो कि फाइनली आपको अर्ली रिटायरमेंट दिलवाएगा, आपको गोल कंप्लीट करवाएगा। तो ये होते हैं 15 to 30 या 40 और ऑनवर्ड्स के गोल। तो ये जो गोल्स होते हैं, लाइक आपका अर्ली, आपको रिटायरमेंट लेनी है, या बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, ये सारे लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आते हैं। तो इसका जो पैसा है ये आपका ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, भले वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो। तो यहाँ भी एटलीस्ट आपको
18 to 20% के रिटर्न्स तो यहाँ मिलने ही चाहिए, 18 to 20% रिटर्न्स, राइट। और जो कि आपको बड़ी इजीली मिल सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। अब वीडियो मत बंद कर देना। स्टॉक मार्केट के थ्रू या फिर कहीं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या जो अभी नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए लाइक क्रिप्टो है, NFT है, इनके थ्रू। एंड स्टॉक मार्केट से तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप 18 to 22% का रिटर्न तो आप इजीली निकाल ही सकते हो इंडिविजुअल डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू, राइट। सो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं एंड 3 कैटेगरीज में आपका गोल्स डिसाइडेड होते हैं एंड इनके अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्ट करना है। बाय द वे, अगर आप सीखना चाहते हो और इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के बारे में तो इसके ऊपर भी हम आगे और वीडियोस लेकर आना चाहते हैं। एंड अगर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में तो अपस्टॉक्स और एंजल वन के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप शुरू कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने गोल्स सिलेक्ट कर लिया आपने, इमरजेंसी फंड आ गया आपके पास, हेल्थ इंश्योरेंस है, सेविंग्स की हैबिट है, सब कुछ हो गया है, तब देर किस बात की, फटाफट से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर दीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। एंड ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपके कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।